अच्छा 12 सामान्य हिंदी में संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी पाठ। सुभाषित रूपी रत्न, अच्छे वाणी रूपी रत्न, जो बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसको बड़े ध्यान से सुने। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। गिरवाड़ भारती, गिरवाड़ भारती में देववाणी संस्कृत भाषा, भाषासु सभी भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुर और दिव्य है, अलौकिक है। देववाणी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या ही मधुरम काव्यम, क्योंकि उसका काव्य मधुर है। निश्चित रूप से तस्या उसका, मधुरम काव्यम काव्य मधुर है। तस्मादपि उससे भी अधिक मधुर, सुभाषितम उसकी सुंदर उक्ति है, उसके सुंदर कथन है। तस्मात् अपि उससे भी ज़्यादा मधुर उसकी सुंदर वाणियाँ हैं, उसके सुंदर कथन हैं। आइए दूसरा श्लोक देखें। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। सुखार्थिना, सुख अर्थिना, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो कहाँ, विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थिनः विद्या चाहने वाले को, कुतो सुखम सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, विद्याम त्यजेत विद्या को छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को त्यजेत त्याग देनी चाहिए सुख, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। इस तरह से पूरे श्लोक को सुन ले गौर से। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और देखिए सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक देखें, गौर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इस श्लोक में बताया गया है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन जल की बूंद गिरने से, निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, घटः पूर्वत पूर्यते घड़ा पूरी तरह भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्या नाम, यही कारण समस्त विद्याओं में, समस्त विद्याओं, धर्म, धर्मस्य धर्म का और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे सभी विद्याओं को, धर्म को और धन का संचय किया जा सकता है। आपने सुना है कि जैसे जल की बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा पूरी तरह भर जाता है, उसी तरह से, अर्थात उसी कारण समस्त विद्याओं, धर्म और धन को अर्जित किया जा सकता है, धन का संचय किया जा सकता है। आइए चौथा देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अभ्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान देंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन,
काव्य और शास्त्र की चर्चा, अध्ययन, विनोदेन उसके मनोरंजन से, काव्य शास्त्र की चर्चा करने से, पठन पाठन करने से और विनोदेन मनोरंजन से कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमानों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय व्यतीत हो जाता है। धीमताम बुद्धिमान व्यक्तियों का कालो समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में, उसकी चर्चा में और मनोरंजन में व्यतीत हो जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय व्यसनेन बुरी आदतों से, निद्रया नींद में अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। आपने सुना है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा में, मनोरंजन में व्यतीत होता है, उसके पठन पाठन में व्यतीत होता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसन में, बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। आइए एक और अच्छा सा श्लोक देख लें। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृत्य वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। विद्याधन के बारे में बताया गया है कि विद्या एक ऐसा धन है, न चौरहार्यम, न इसे चोर चुरा सकता है, न चौरहार्यम, इसे चोर द्वारा नहीं चुराया जा सकता है, न राजहार्यम, न इसे राजा द्वारा हार्यम छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, और न भाई द्वारा बांटा जा सकता है। भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ भाई द्वारा, न भाज्यम, विभाजित नहीं किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है। न चौभारकारी, और न ही यह विद्या बोझ के समान है, यह भार स्वरूप भी नहीं है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, व्यय कृते, व्यय करने से, नित्यम प्रतिदिन बढ़ता है, व्यय करने से प्रतिदिन बढ़ता है। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए यह विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। न तो इसे चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, न तो यह विद्या बोझ है, भार का कारक है, तथा यह व्यय करने से, प्रतिदिन खर्च करने से यह विद्या नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसलिए यह विद्याधन सभी धनों में प्रधान श्रेष्ठ धन है। बार बार सुन करके इसे अभ्यास कर लें।